कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। दोनों तिलक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा हो। अब ये साकी बोली है, लेकिन इसका भेद ये काया के अंदर है। यही कारण अवगित महाराज साहिब ने वो 11वां द्वार जो शब्द द्वार है उसका भेद दिया है। तो उस टाइम उस द्वार में चला। शब्द सुरत मार्ग है, ये सुरती जो संसार में फंसी हुई है, जिसे सार शब्द बोला है। प्रणाम साहिब बंदगी। एक वाणी है कि पहले मूल सुधारो कारज हो सारा है और कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो जो महल शरीर रूपी जो महल है उसको पहले जानना है, काया का जो भेद। इसके बाद वो जो यात्रा है काया से जानने के बाद, तो वो उस यात्रा के बारे में कबीर साहब का और संतों का क्या मत है, इसके बारे में बताने की कृपा करें। परम पूजनीय विश्ववंदनीय कबीर साहब के पावन कमलों में बंदी छोड़ के पावन कमलों में कोटि कोट वंदना करते हुए एवं सभी संत समाज को कोटि कोटि वंदना करते हुए इस साहेब का जो ये प्रश्न है इसके बारे में थोड़ा सा विचार प्रकट करने का प्रयास करता हूँ अल्पवाणी से। साहेब बंदगी। ये जो साकी है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। दोनों तिलक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा हो। अब ये साकी बोली है, लेकिन इसका भेद ये काया के अंदर है। यही कारण अवगित महाराजा यानी जो राधा स्वामी महाराजा अवगत पुरुष है वो राधा स्वामी है। मानुष जन्म उत्तम कर माना, जो कछु रचना कीन मध्य अंड माही, यानी अंड में जो रचना की है ताका ही काया में मनुष्य देह में वो उसका प्रतिबिंब डाला है। मात्र छाया प्रतिबिंब में, ये असली नहीं है। और इसी को कर नैनो दीदार को जो है सारा संसार वो असली मान के बैठा है। अंड नकल मध्य पिंड बनाई, प्रतिबिंब वाका डाला है। यानी जो अंड में जो बनाई रचना करी राधा स्वामी ने, उसके छाया पिंड में डाल दी। और योगी लोग ये जो पिंड में छाया है, जैसे मूल द्वार, फिर सहस्त्रार्थ, फिर नाभि चक्र, हृदय चक्र, इनमें जाकर के सिद्धियां हासिल करता है। और लास्ट में अगर कोई सहस्त्रादल पर पहुंच जाए तो वो इस काया में यानी इस जो कमरा है इसी में खुद का प्रतिबिंब देख देख के मगन रहता है। सत्यलोक का उसे कोई भान नहीं है कि कहाँ सत्यलोक है कहाँ है, इसी में उलझ जाता। इसलिए कबीर साहब ने तो इसकी मना करी है। अब इसके करने के लिए भी सही प्रोसीजर जो है, पहले मूल सुधार कारज हो सारा हो, धोती नेति बस्ती लाओ, आसन जुगत लगाओ। यानी अब क्या है कि आजकल तो न तो धोती नेति करता, अब धोती में जो वो वस्त्र लेना पड़ता, शायद वो 10 हाथ या ऐसे 15 मीटर है, वो वस्त्र लेना पड़ता, उसको गूदा में डाल करके साफ किया जाता है। इसी प्रकार से लिंग का शोधन किया जाता है। और लिंग को जहाँ तक भी है कि योगी लोग तो उससे सेंध खींचते हैं और गूदा से जो पानी ऊपर खींच कर साफ करते हैं। ऐसे मूल को और इस लिंग द्वार को वो साफ करते हैं। उसके बाद फिर वो ऊपर की चढ़ाई करते हैं, नाभि में पहुँचते, उसका मंत्र है, उस मंत्र का जाप करते हैं, तब वो
कुंडलिनी सिद्ध होती है। तो इसी प्रकार वो जाते जाते कोई तो हृदय कमल में अटक जाता, कोई आदि आदि शक्ति सरस्वती है वहाँ बहुत भंडार भरा ज्ञान का, धन दौलत का, वहाँ जाकर के अटक जाता। कोई सहस्त्रा इसमें आज्ञा चक्र पर भी कोई बिरला ही पहुँचता, जहाँ ओम ओंकार का दर्शन होता है उसे, वहाँ ओम शब्द का उच्चारण होता। और ओम जो पुरुष है, जो निरंजन का अंश है, मन अंश, उसका दर्शन होके और नींद मस्त हो जाते हैं। कोई बिरला जाता जहाँ मूल निरंजन है, जो जिसको कहता निरंजन, यानी जिसके किसी प्रकार का रंज नहीं, किसी प्रकार का गम नहीं, वहाँ भी कोई बिरला ही पहुँचता। अब सतगुरु कबीर साहब ने ये योगी मार्ग, एक दूसरा मार्ग बताया उनने, शब्द सुरति योग। वो है तो इसी प्रकार का, ये श्वास का शोधन करके ओहम सोमर इस बात से और इन शब्दों को बोल करके इस मार्ग में जाते हैं और पिंड में अटक जाते हैं। दूसरा जो शब्द सुरत मार्ग है, ये सुरती जो संसार में फंसी हुई है, इस सुरती को समेट करके संसार से और उस परम तत्व जो अथा अखंड जो तत्व है, जिसे सार शब्द बोला है, जो सत्य पुरुष स्वरूप है, उनसे जो शब्द प्रथम बार जो शब्द का उच्चारण करा और उसी शब्द से खंड ब्रह्मांड की रचना की। सब पहले शब्द सुरत निर्माई, पाँचे दीप लोक रचना बनाई, यानी पहले जो है ये दीप 88,000 दीपों की रचना करी, उसी में 16 सूत्र प्रकट हुए। तो सबसे पहले शब्द सूरत का निर्माण किया है और उस सूरत जो ये भटकी है, इस सूरत को संसार और इस काया से सुलझा करके और शब्द में लीन कर। अब शब्द क्या है? वो शब्द वो है जिससे सारा खंड ब्रह्मांड और सृष्टि की रचना करी है। वो अख है, भाषा से परे है, बोल से परे है, और उसी शब्द से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा। तो साधक को जो सबसे सर्वप्रथम ये है कि चक्रों में ना उलझ कर, चक्रों में ना उलझ करके शब्द सुरत अभ्यास करे। और दो भेद बताए उन्होंने, एक तो शब्द सुरत अभ्यास, दूसरा सहज अवस्था, यानी रेनी और गेनी। ज्ञान योग, ज्ञान योग तो ये है शब्द सुरती योग, और वो है विज्ञान योग चक्रों का, और ये है एक सहज योग, जिसमें तुम अपना विषय विकारों को अब जो सद्गुण है उनके द्वारा सहजता में आकर के सहज स्वभाव, सहज रेनी गेनी, न किसी पे क्रोध करना, न किसी को पे मोह करना, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, ऐसे भाव से लेकर वो रेनी गेनी है। ये बड़ा सहज मार्ग है। और जो कुछ जितना जगत में दृश्यमान है वो सब मिथ्या है। सहज में ये जरूर समझना पड़ेगा कि जगत में जो कुछ दिख रहा है मिथ्या है, मन की कल्पना है। वैसे संपूर्ण जगत को भी उस परमपिता सत्य पुरुष ने रचा है। बोलो। अब जो ये वाणी कबीर साहब ने बोली है, कर नैनो दीदार मेल में प्यारा है, और ये झींगा शब्द का जो प्रश्न आया उसमें कि उस झींगे शब्द को सुनना है। अब आजकल हठ योग में लोग इस प्रकार से कान बंद करते हैं और उस शब्द को सुनते हैं, वो हठ योग में आता है। एक जो सुमरन करते करते वो शब्द जागृत होता है, सहज में जागृत होता है। किसी प्रकार का उसमें हठ योग या कान नाक मुंह बंद करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो सिर्फ उस श्रुति के द्वारा बंद करना है, हाथों से नहीं करना, वो जो अंतर्मुख हो करके बंद करना। उस प्रकार से जो वो काया के अंदर 5 शब्द हैं उनकी ध्वनि आती है। लेकिन साधक जो शब्द श्रुति योगी जो होता है वो इनको नकारते हुए जो एक अलग जो धुनी है उस अखंड शब्द की, जिसे नाद बोलते हैं, उस नाद की बड़ी धीमी धीमी धुनी आती है।
उसे सुन के और उसको पकड़ के वो बिल्कुल मगन मस्त रहता है। जो शब्द सुरति योग का अभ्यास करते हैं, वैसे कबीर साहब ने जो ये चक्रों की साधना है, योगियों की साधना है, वो इसलिए उनने जो है बोला है कि आज लोग ये कहते हैं कह रहे कबीर साहब इससे वाकिफकार नहीं है, इसलिए ये तो अपना शब्द सुरति योग टूस रखा है इनने। उनने इसीलिए बोला कि ये इसको कर लो चाहे तुम, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। जब भी आपकी काया खत्म होगी और ये जैसे मान लो ये ब्रह्मांड ही पूरा नष्ट हुआ, उसके बाद आपका ठोर ठिकाना कहाँ रहेगा। जो सत्य पुरुष का स्थान है वो जीते जागते जानना है, वो को जीते जागते जानना है, समझना है, पहुंचना है। क्योंकि वो महाप्रलय में भी ज्यों का त्यों रहता। ये संसार की रचना हो ना हो वो तो है और रहेगा। इसीलिए इस हंस का, इस आत्मा का मुकाम उस सत्य पुरुष, उस परमात्मा के यहाँ है जो शब्द स्वरूप है। अब ये जितनी भी जहाँ भी रचना है, ये तो एक रोज मिटना है, इसकी सब समय सीमा है। 4 युग के बाद प्रलय होती है, या कोई इसमें थोड़ा कमी आ जाती है, कई दफ़े ये अरबों में जनसंख्या हो जाती है और फिर कोई महामारी आ जाती तो नष्ट हो जाती। लेकिन जो हंस उस सत्य लोक में, उस अमर लोक में, क्यों कि ये थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। ईश्वर रूप, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्योंकि ये ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है, ये मरता नहीं है। जब मरता नहीं है तो इस मृत्यु लोक का ये वासी नहीं है, यहाँ आकर के उलझ चुका है। ये तो अमर लोक का वासी है, जिसके लिए कई भजनों में बोला है, रहना नहीं देश बिराना है। यानी ये तेरा देश नहीं है, तुझे यहाँ रहना नहीं है, तुझे तो उस देश की सूरत करनी है जो तेरा अजर देश है, अमर देश है। बोला भी है अमर लोक से हम चले आए। वो साहिब ने बोला है, अमर लोक से हम चले आए, आए लोक मजारा है, और सही छाप परवाना लाए, समरथ के कड़ियारा हो। क्योंकि धर्मदास जी को जब उनने ज्ञान दिया और धर्मदास जी ने ये प्रश्न करा कि आप, मैंने तो वेदों में या शास्त्रों में इस ज्ञान को सुना नहीं, ना पढ़ा भी नहीं, लेकिन आप ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हो सत्य लोक की, दुनिया भर की, मैं कैसे मान लूँ। मैंने तो आज तक सुना ही नहीं कि कोई सत्य लोक है, कोई अमर लोक है। उनने बड़े विस्तार से उनको समझाया कि वहाँ आज तक कोई जीव पहुँचा ही नहीं, सब मध्य में ही उलझ गया, ये चक्रों में उलझ गया। और जो निरंजन ने ये 3 लोक के परे जो मार्ग है उसको बंद कर दिया, जाता ही नहीं है कोई जीव। अब कोई जब जीव जाता नहीं है तो और यहाँ जीव दुखी हुआ जन्म मरण के चक्कर से, जब वो गर्भवास में प्रवेश करता है और वहाँ रहता है तो एक तरफ तो जठराग्नि उससे सीखता है, दूसरी तरफ जो गंदगी की पोटली है उसमें उसे बड़ी परेशानी आती है। उस टाइम उसकी सारी चेतना जागृत होती है और वो प्रार्थना करता है कि मुझे आपको निकाल लो, अब मैं कभी आपका भजन सुमरन छोड़ूंगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है तो माया लपेट लेती है उसको। माँ बाप को बहुत बड़ा हर्ष होता है और वो उसको बुला देते हैं सारी चीज़ें, और वो अपने इस माया के खट चक्कर में लग जाता। इसीलिए गुरु उस जीव को जगाता है, और जो जीव जागृत है, जिसके पूर्व जन्म के कोई ऐसे संस्कार होते हैं, वो जग जाता है। लाखों करोड़ों में बिरला जीव ऐसा जगता है जो उस सत्य पुरुष को तक पहुंचता है और जानता है। पहली चीज़ तो जिसने सत्य पुरुष का नाम भी सुन लिया वो भी बड़ा भाग्य है उसका, और जो उनके भजन सुमरन में लग जाए तो उसका तो फिर कहना ही क्या है। क्योंकि ये सारे जीव की और आत्मा की जो रचना हुई है ये सत्य पुरुष के यहाँ से हुई है। अब वो सत्य पुरुष जिसके लिए साहब ने कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट का बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। अब ये जो घट में बेटा है ये जीवात्मा है, ये उसी आई वहीं से ही है, लेकिन अपने आप को भूल चुका और ये माया में लिपट गई।
राम जो राजा दशरथ का है वो महापुरुष है, राम कृष्ण जो भी हुए वो एक अवतार है। अब ये जितने भी देवता है जैसे ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, ये तीन अलग होते हुए भी इनका एक स्वरूप है और ये मात्र गुण है जो गीता में बताया। सत्य पुरुष को भूल गया, जो असली जो पाप है इस आत्मा का, जहाँ से इसका उदय हुआ उसको भूल गया और उस स्थान को भी भूल गए। उसके लिए एक जगह साहिब ने और बोला, निर्गुण से हम चल आए, सरगुण माए समाये हो, भूल गए निज नाम को, माया में लिपटाए हो। यानी वहाँ से आकर के जो है जीव माया में लिपटा गया, ये तेरा ये मेरा, सारा आडम्बर इसने अपनी छाती से लगा लिया, जबकि इसका है नहीं कुछ, लेकिन मान बेटा। अब ये तो हुआ शब्द सुरत योग, चक्रों का हुआ वो योगी लोग, योगी योग। और सहज योग, सहज योग में है वो सिर्फ रहने का विषय है, उससे रहने से जैसे विवेक से। और उसके लिए साहिब ने बताया नहीं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है और इन्हीं में तू उलझा हुआ है, लेकिन तू दया क्षमा शील संतोष अगर इनको धारण करेगा तो ये अपने आप कमज़ोर करते पड़ते चल जाएंगे और यात्रा आगे बढ़ जाएगी। यात्रा आगे बढ़ जाएगी। फिर साथ में उनने ये कह दिया कि तू नाम का भी सुमरन कर। नाम का सुमरन करने से जब बार बार इस संसार में इस जीव ने काया में आकर के जन्म लिया तो इसने काया में ही अपना डेरा जमा लिया कि ये काया ही मेरी है। दुख होता तो बड़ा दुखी होता, सुख होता तो बड़ा प्रश्न होता है, क्योंकि इसने मान लिया कि बस सही हूँ। इसे पता ही नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो मुझे एक चलने फिरने का वाहन मिला है जिससे मैं अपनी यात्रा कर रहा हूँ। अब गुरु आकर के उसे जगा दे। गीता में स्पष्ट कहा श्री कृष्ण ने कि अर्जुन, ये जितने भी जो रथधारी महारथी सब खड़े हैं ये आत्माएं हैं सब, ये शरीर दिख रहा। इसीलिए शरीर से जो आसक्ति जमा रखी है, जब तक शरीर से आसक्ति जमी रहेगी आवन जावन चलता रहेगा। इसीलिए साहब ने कहा सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गए दूर, और सूरत बांध स्थिर करो तो आठों पैर हो जाओ। जब ये सूरत हमारी स्थिर होगी, उस शब्द में लीन होगी, तो शब्द वो है जैसे ये सूरत लोहा है और वो शब्द एक चुम्बक है। तो जैसे शब्द चुम्बक के पास लोहा यूँ जाता है तो चुम्बक उसको खींच लेती है। इसी प्रकार से शब्द जो है इस सूरत को खींच लेगा और आगे की यात्रा पूरी हो जाएगी। फिर पूरी हो जाएगी। हमको तो सिर्फ सूरत को स्थिर करना है और गुरु के चरणों में ध्यान लगाना, गुरु को समझना कि गुरु कौन है। इस पूरे विश्व में गुरु एक है जो स्वयं सत्य पुरुष मानव जैसा तन धारण करके, शब्द स्वरूप था उनका तन, लेकिन फिर भी वो दिखाया। और वो सबसे पहले सतयुग में पधारे जहाँ उनका सुकृत नाम हुआ। फिर उनने त्रेता युग में मुनिंद्र मुनि नाम हुए, द्वापुर में करना मुनि। अब कलयुग में जो कबीर नाम हुए तो लोगों को घृणा नहीं होती है, अरे वो तो एक भगत है, अरे वो तो एक जुलाया है। ये भेद जब तक जो व्यक्ति कबीर के पूरा उनको नहीं समझेगा कबीर को कि कबीर कौन थे, तब तक उसको मंजिल चालू नहीं हो सकती। क्योंकि उसके दिमाग में तो घृणा बैठी हुई है, अरे ये तो जुलाया है, जबकि वो एक शब्द स्वरूप है और अंदर ही प्रकट कर होता है। अब ये जो प्रश्न आया कर्ण नैनो दीदार महल में प्यारा है, ये उन लोगों के लिए है जिनने आगे की मंजिल नहीं देखी, नहीं जानी, न सुनी। मेरा निवेदन है कि मंजिल इससे आगे है, उस पर विचार करना चाहिए। ये नैनो के इसमें जो है ये काया में, जैसे जिस प्रकार से किसी का एक बहुत बड़ा मकान बनाया और वो मकान बना के उनमें कितने कमरे बना लिए। अब इसमें 9 तो दरवाजे हैं, 10 दरवाजे, 9 प्रगट है, 1 गुप्त है। और जैसे ही काल प्रवेश करता है, आता है, तो वो हड़कंप हो जाता, बड़ी परेशानी आती उसे, क्योंकि वो भेद मालूम नहीं है सतपुरुष का, न उसने नाम जाना। लेकिन साहिब ने वो 11वां द्वार जो शब्द द्वार है उसका भेद दिया है, तो उस टाइम उस द्वार में चला जाए।
और वो गुरु वो भेद दे के वो गुरु भेद बताते हैं, वो और यात्रा लखाते हैं। वो लखाने का विषय है, बताने का नहीं, वो लखाने का सेंध है वो। तभी यात्रा अब योगी लोग जो है वो 10वें द्वार पे जाते हैं, और 10वें द्वार पे तो उस द्वार को रोक के और स्वयं निरंजन बैठा है। जैसे ही वो जाएगा, और कोई योगी अगर उससे 10वें द्वार से फोड़ के निकल भी गया तो राजा महाराजा बनेगा, और राजा कुछ समय तक वो स्वर्गकार सारे भोग करके वापिस उसे मनुष्य योनि में आना पड़ेगा, और मनुष्य योनि में आकर के फिर अपनी यात्रा चालू करो। कैसा कर्म करता वो, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता। ये संसार कर्मों की रचना है। ठीक है। उस एक साखी को अगर तुलसीदास जी को समझा जाए, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि तस फल जाका, इसको अच्छी तरह समझना है। इसका रहस्य बहुत गहन है। कर्म प्रधान यानी कर्म इतना बड़ा प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, ये पूरा जो विश्व है वो बांध के नहीं रखता। कर्म एक बड़ा बंधन है, वो आगे नहीं बढ़ने देता। अरे गुरु तो सिर्फ गुरु वो ज्ञान देता कि तू कर्म कर, लेकिन कर्म में आसक्ति मत रख। ये तो प्रकृति में स्वतः हो रहा, और उस कर्म को हम अपना मान लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ। बस यही सबसे बड़ा बंधन है। इसीलिए वो कर्म अच्छे बुरे कर्म को उस पर लागू हो जाते हैं, और फिर वो अच्छा करेगा तो अच्छा भोगेगा, बुरा करेगा तो बुरा भोगेगा। वैसे ही कुल परिवार में चला जाएगा, कोई बुरा करेगा तो दरिद्र में चले जाएगा, या पशु पक्षी की योनि में चल जाएगा। तो जीव को शब्द सूरत इसको जो है हर साधक को विचार करना चाहिए, और विचार करके ये सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ। वो आगे की यात्रा वहाँ से चाली होती है, साहेब बंदगी सत्यनाम सत्य।